हेलो मेरे दोस्तों, आज हम एक छोटी सी टॉपिक के साथ आ चुके हैं जो कि वो टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम का। ये डिफिनेशन भी आता है और इसका उदाहरण भी आता है, उदाहरण भी करके। चलिए इसको 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट 3 मिनट के अंदर इसको हम बहुत बढ़िया से A to Z करके जानकारी सिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले ये टॉपिक का नाम है क्या? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को नाम से एक और नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और हिंदी में वियोजन अभिक्रिया, एक और नाम अपघटन अभिक्रिया। बात समझे? पहले नाम इसका क्लियर हो गया, तो इसका काम क्या है आपको ये बताना है। देखिए, ये टॉपिक पढ़ने से पहले मेरा एक और टॉपिक हमने इससे पहले वीडियो डाला था, वो वीडियो था संयोजन अभिक्रिया। थोड़ा सा उसके बारे में बता दें आपको। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या था? अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि जो दो नए नए पदार्थ आपस में, दो नए नए पदार्थ या यौगिक क्या करते हैं, तत्व या यौगिक, उसमें दो मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन बोलते हैं। जैसे कि ए हो गया अब प्लस बी, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ए बी में मिल जाएंगे। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ए बी मिल जाएंगे। तो संयोजन में क्या होता है कि दो मिलके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी का उल्टा, सेम उल्टा क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कि कोई पदार्थ रहेगा, अभिकारक रहेगा, वो किसी बाहरी प्रभाव के कारण ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, दो हिस्सों में अलग अलग हो जाएगा, उसे ही बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे नहीं समझ पाए? चलो अब डिफिनेशन के माध्यम से समझाना चाहते हैं। इधर देखना कि जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव तुम्हारा क्या हो सकता है? प्रकाश हो सकता है, विद्युत हो सकता है, उष्मा हो सकता है। बाहरी प्रभाव अभी समझाएंगे, ये सब स्टेप बाय स्टेप। प्रकाश हो सकता है, विद्युत हो सकता है, उष्मा हो सकता है, के कारण टूट जाता है। टूटना मतलब अलग अलग हो जाना, टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो वह अभिक्रिया अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझे? बहुत आसान भाषा में कि जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। बोलो, डिफिनेशन तो क्लियर हुआ बढ़िया से? देखो, यही तो है, ये अभिकारक है, अभिकारक। ये बाहरी प्रभाव, कोई बाहरी प्रभाव हमारा प्रकाश हो सकता है, विद्युत हो सकता है, उष्मा हो सकता है, इन तीनों में से कोई हो सकता है। अभी हम समझाएंगे इसे। बाहरी प्रभाव पड़ने के कारण ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। ये ए बी दोनों पास में है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। किसकी वजह से? बाहरी प्रभाव। बाहरी प्रभाव में क्या होगा? प्रकाश भी हो सकता है, विद्युत भी हो सकता है, उष्मा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर? समझे? चलो, तो एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल है जी AgCl, मतलब कि AgCl यहाँ सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम प्रकाश दे दे, प्रकाश मिल जाए, उसे प्रकाश मिल जाए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए, तो वो Ag सिल्वर है वो अलग हो जाएगा, जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए इनको जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको हम काले रंग के बोतल में रखते हैं। काले रंग के बोतल में इसलिए रखा जाता है कि उसमें सूर्य का प्रकाश अंदर ना जाए, सूर्य का प्रकाश अंदर अंदर ना जा पाए। अगर सूर्य का प्रकाश अंदर चला जाता है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए उसको काले बोतल में रखा जाता है कि वो सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश न पड़े। एग्जाम्पल समझे, परिभाषा समझे। अब एक चीज और समझना कि यहाँ पे समझना, जैसे ये अभिकारक है कुछ भी ए बी, बाहरी प्रभाव में अगर प्रकाश के कारण ये दो अलग अलग हो रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा प्रकाश अपघटनीय। अगर यहाँ पे बाहरी प्रभाव में हमारा विद्युत के कारण ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा विद्युत अपघटनीय। अगर तुम्हारा ये उष्मा के कारण ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो उष्मा अपघटनीय। बात समझ गया कि नहीं? समझे? तो आपको, हमको लगता है ये टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ है, समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ आने वाले हैं। 2 मिनट 3 मिनट के लेक्चर के लिए पूरा संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तब तक मेरे भाई मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।